जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में हम लोग देखे थे, यानी भाग 26 में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से प्रभु श्री राम के चरण में आने के बाद अत्यंत सुखी और पूरी तरह से खुश हैं हमारे विभीषण जी, जो कि रावण को छोड़कर आ चुके हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं भाग, जिसमें पहला दोहा है, अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नैन बिरंचि शिव सेबियु जुगल पद कंज, सेबियु दुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। वो बहुत खुश हैं, श्री राम जी के बारे में कह रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा किस्मत है, मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण को पूजा करते हैं, जिसकी उसको मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। ये कहकर काफ़ी खुश हो रहे हैं विभीषण जी। उसके बाद का चौपाई है, सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। उसके बाद प्रभु श्री राम जी जब विभीषण के ये वचन सुनते हैं तो कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक सुफुंडी भी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। वो मैं स्वभाव बता रहा हूँ जिसे सब लोग जानते हैं, शिव जी और पार्वती जी भी जानती है कि कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतना जगत द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तब मैं उसका शरण में तब भी रखता हूँ। बोल रहे हैं कि अगर पूरे संसार में कोई भी आदमी जिसे सभी लोग नापसंद करते हो, कितना भी बदमाश कितना भी दुष्ट क्यों न हो, अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसे जरूर अपने शरण में रखता हूँ। ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। देखिए कितना बड़ा दिल दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम। उसके बाद कह रहे हैं, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सध तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। साथ ही साथ कह रहे हैं प्रभु श्री राम, जो मेरे शरण में आता है और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान बना देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, ऐसा कर रहे हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मानहि बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नाही मन माही। कहते हैं कि जो इन सब में ममता स्वरूपी तंगों को बटोर कर और सबकी एक डोर में बटकर उसको द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंध को केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे किसी इच्छा की किसी कुछ की इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष और शोक और भय नहीं है, उसे मैं अपने शरण में जरूर रखता हूँ। ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। उसके बाद का जो चौपाई है वो देखिए मित्रों क्या कह रहा है। कह रहा है कि अस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे,
धरऊं देह नहीं आननी हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभ हृदय में धन बसा कर रखता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो, मैं किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। वो बोल रहे हैं जैसे लोभी को जितना प्यारा धन होता है, उसी तरह मुझे लोग जो मेरे भक्त हैं उतने ही प्यारे होते हैं। मतलब प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मुझे वो भक्त वो प्यारे होते हैं जो अच्छे काम करते हैं और जो मेरे शरण में आते हैं। मेरा शत्रु भी हो तो मैं उसे जरूर रखता हूँ। उसके बाद का दोहा है प्यारे मित्रों, सगुन उपाहस पर हित निरित नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन साकार भगवान का उपासक है, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम है, ये मनुष्य मेरे प्राणों को के समान है। वो बोल रहे हैं कि वैसे मनुष्य जो भगवान के उपासक हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं और ब्राह्मणों को अपने चरण में रखते हैं, प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों के चरण को प्रेम करते हैं, वो मनुष्य मुझे प्राण जैसे प्यारे हैं। जैसे लोगों को अपने प्राण प्यारे होते हैं, वैसे ही वो मुझे प्राण के जैसे प्यारे हैं। वो बोलते हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सै प्रिय मोरे। राम वचन सुनी वानर जूथा, सकल कहहि जय कृपा बरू था। राम जी, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी का वचन सुनकर सब वानर समूह कहने लगते हैं कि देखिए प्रभु श्री राम जी की जय हो, कृपा निधान की जय हो। जब प्रभु श्री राम अपने शरण में विभीषण को रखते हैं, ये देखकर वानर लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि देखिए प्रभु श्री राम कितने अच्छे हैं कि उन्होंने राक्षसों के भाई को भी अपने शरण में रख लिया। और वो जय जयकार करने लगते हैं सभी वानर प्रभु श्री राम का। सुनत विभीषणु प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि धारा, बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु के वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। वो बहुत उनका मन में संतुष्टि नहीं हो रहा है, उन्हें मन कर रहा है और सुनते रहे प्रभु श्री राम की वाणी को। वे बार बार प्रभु श्री राम की चरण को पकड़ते हैं। अपार प्रेम और हृदय में समाता नहीं है, उनके मन में बहुत प्रेम उमड़ रहा है और वो प्रभु श्री राम के चरण को छोड़ ही नहीं रहे हैं। और प्रभु श्री राम के प्रति जो अपार प्रेम है वो उनके हृदय में समा नहीं पा रहा है, अपार प्रेम है उनके मन में। उसके बाद का चौपाई है दोस्तों, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रमत पाल प्रणत पाल हुर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले ही कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरण के प्रति नदी में बह गई। विभीषण जी कहते हैं कि हे चराचर जगत के स्वामी, हे सबके रक्षक, पहले तो मेरे मन में थोड़ा बहुत गंदगी भी था, पहले मेरे मन में थोड़ा बहुत वासना भी था, कुछ इच्छा भी थी, लेकिन अब आपके आने से वो सारी इच्छाएं भी बह गई। अब मैं पूरी तरह आपके चरण में आया हूँ, अब मेरे अंदर बहुत संतुष्टि है, अब मेरा मन स्वच्छ हो चुका है। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी।
एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन में सदैव प्रिय लगने वाली आपके पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, प्रभु श्री राम कहते हैं। और प्रभु श्री राम तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। वो विभीषण बोलते हैं कि प्रभु मुझे आप अपनी भक्ति दे दीजिए, जो प्रभु शिव भगवान भी आपकी भक्ति चाहते हैं, वही भक्ति आप मुझे दे देते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं जाओ, ऐसा ही होगा। और ऐसा कह के प्रभु श्री राम जल मंगवाते हैं, सागर के समुद्र का जल मंगवाते हैं। उसके बाद देखिए, यद्यपि सखा तो इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। इस चौपाई का अर्थ देखिए क्या है मित्रों। और प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी राज तिलक कर देते हैं। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होती है। प्रभु श्री राम जी कहती हैं, हालांकि तुमको राज का मोह नहीं है, तुम राजा बनने की इच्छा नहीं रखते हो, लेकिन चूंकि हमारा दर्शन किए हो तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी उसका राज तिलक करते हैं और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने शुरू हो जाती है। अर्थात प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया और उन्होंने कहा रावण के अंत के बाद आप ही को लंका का राज्य दिया जाएगा और आप ही को संभालना होगा वो सब। उसके बाद देखिए उधर रावण का क्या स्थिति होने वाला है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।